आज हम रीजनिंग का श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट देखते हैं कि मतलब किस प्रकार से जो सीरीज आती है, श्रृंखला आती है रीजनिंग में, हम ये देखते हैं। इस टॉपिक में श्रृंखला परीक्षण जो होता है उसमें देखा जाए तो हम लोग संख्या की श्रृंखला आती है। संख्या में जैसे हो सकता है जोड़ना, हो सकता है घटाना, गुणा, भाग करके सीरीज बन सकती है। और सम संख्या, विषम संख्या, ऑर्डर और इवन संख्या है, इस तरह से बन सकती है श्रृंखला में। उसी प्रकार हम देखते हैं अक्षर। अक्षर में दो प्रकार से हो सकती है, या तो बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में जैसे ABCD है इस प्रकार से, या फिर छोटे अक्षर स्मॉल लेटर जो है उसमें बन सकते हैं। उसी प्रकार से दोनों को मिक्स करके भी बन सकती श्रृंखला, संख्या और अक्षर। तो हम इस अध्याय में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, लेकिन श्रृंखला जरूर आती है सभी एग्जामों में और लॉजिकल रहता है। इसको हम अच्छे से अगर समझें तो आराम से याद कर सकते हैं। संख्या श्रृंखला में वर्गमूल, घनमूल इनका भी प्रयोग किया जाता है। वर्गों की सीरीज हो सकती है, या फिर घनों की सीरीज हो सकती है, या जोड़ के, या घटा के, या गुणा करके, या भाग करके। इस तरीका से हम क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न 1 में देखते हैं, लुप्त संख्या श्रृंखला ज्ञात करो। इसमें देखते हैं अपन लोग किस तरह से हो सकता है। अगर हम देखते हैं 2, 3, 9, 40.5, इसमें हम सीरीज कैसे कंप्लीट करें कि दोनों का समान। यहाँ देखें तो हम 1 आ रहा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो हम लोगों को अगर घटाएंगे यहाँ 6 आ जाएगा, तो कोई सीरीज ही नहीं हो रही। और यहाँ सीधे 40 जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जा रहा। इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कुछ, यहाँ हम लोग 1.5 को गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, हासिल का 1 रहेगा तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे, ये 1.5 का 3 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम लोग अगर देखते हैं 4 का 4.5 का, तब कितना आ जाएगा देखते हैं। अगर 9 पंचे 45 का 5, और फिर 9 छक्के 36 और 4 40 आए, तो फिर आगे क्या है ये है। तो इसमें देखो 1.5 का पहाड़ा चल रहा, मतलब 1.5 का, तो इसका दुगना 3 होता है। फिर ये पहाड़ा चल रहा समझ लो 4.5 हो जाएगा, और फिर यहाँ सीधा सीधा 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो हम सीधा सीधा 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30 आ जाएगा, 30 और 30 का हम लोग सीधा सीधा 3 रख देते हैं, क्योंकि एक संख्या बाद 0 है इसलिए। और फिर 6 जीरो को 0 रह जाएंगे, 0 और 6 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो यहाँ 24 लिख जाएंगे, मतलब 243 आ जाएगा, 243 आ जाएगा इसका ऐसा। तो ये आंसर आ जाएगा 243, याद रखें। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं
दूसरा क्वेश्चन 1, 9, 25, 81 और 21, इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं देख सकते हैं। तो इसमें तो सभी को मतलब सभी समझ जाएंगे कि ये वर्गमूल दिया है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल मतलब 3 का वर्गमूल 9 होता है और 5 का वर्गमूल 25 होता है। तो जो बीच में ब्लैंक दिया है उसमें क्या आएगा, 9 का 81 आता है और 11 का, तो एक एक संख्या छोड़ के दिया है। जैसे देखो यहाँ पे 1 का दिया है वर्ग, यहाँ 3 का वर्ग दिया मतलब 2 का छोड़ा है, और यहाँ 4 का छोड़ा है, सीधा 5 का दिया है। तो यहाँ 5 के बाद विषम संख्या, और यहाँ 7, 7 का वर्ग सीधा सीधा कितना होता है 49। तो ये आंसर रहेगा, और ये रहेगा 9 का वर्ग और ये रहेगा 11 का वर्ग। तो इस तरह से ये रहेगा आपका आंसर। उसी प्रकार दूसरे में देखते हैं, गलत पद ज्ञात करो। अगर गलत पद ज्ञात कैसे हो सकता है, देखो इसमें हम देखें, जैसे ये 7 है, 8 है और ये 12 है और ये मतलब 20 है और ये 37 है और 62 है। तो इसमें हम लोग किस तरह से करते हैं देख लेते हैं। इसमें आप देखते हैं, इसको अगर देखें तो हम लोग अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसमें अगर 1 जोड़ें हम तो 8 आ जाता है, लेकिन इधर 2 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ देख लेते हैं। अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है 4 आ जाएगा तो 12, लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ पर सीधा सीधा कितना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर सीधा लिखा गलत पद। तो यहाँ वर्ग अगर रहेगा 1 का वर्ग तो 8 आ जाएगा, यहाँ 2 का वर्ग तो यहाँ 3 का वर्ग आना चाहिए था। तो गलत पद 20 है, ये आंसर रहेगा। उसी प्रकार हम शब्द ज्ञात करते हैं। शब्द ज्ञात में जैसे देखें, बी से आ रहा सी आ रहा, बी के बाद सी आ रहा, सी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ई आया, फिर आया एच, फिर आया एल। हम देखते हैं ये कैसा कैसा। ये बीच में इसका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 4 है। मतलब यहाँ 1 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 3 प्लस और यहाँ 4 प्लस, ऐसा 4 प्लस। उसी प्रकार मतलब यहाँ क्या आएगा ये पूछा है। उसी प्रकार से हम देखें, y से h आ रहा, h के बाद ये आ रहा, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें हम इसका देख लेंगे, इसमें कितना आ रहा, यहाँ अंतर कितना आ रहा देख लेते हैं। ये y है और ये h, इसमें कितना कितना अंतर आ रहा। हो सके क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं, देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर एफ रहा, यहाँ पर एफ, यहाँ पे अगर 2 प्लस करते हैं तो 8 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे
हम लोग अगर 3 प्लस करेंगे तब आ जाएगा k आ जाएगा k, और 4 प्लस करेंगे तो o आ जाएगा, और 5 प्लस करेंगे तो t आ जाएगा। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग रहा है क्वेश्चन, जो मतलब कि बुकों में ही गलत छपा हुआ है, इसलिए ऐसा ऐसा यहाँ 3 जोड़ सकते हैं, यहाँ 4 और यहाँ +5, ऐसा इस तरीक़ा से। तो मतलब ये इधर से अलग अक्षरों की श्रृंखला चल रही है और ऊपर से अलग, मतलब दोहरा मापदंड चल रहा है इसमें। उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए जेड, मतलब ये तो अपोजिट लिखा है, ए जेड ई बी, तो सी का एक्स आ जाएगा, सीधा सीधा सी का क्या आ जाएगा एक्स, डी डब्ल्यू, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, जैसे ए दिया है और बी बी सी सी, ए बी 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 सी ए सी करके, इसमें कौन सा पेयर बना है कि ये सटीक रहेगा। तो हमेशा इसमें देखो हम लोग 3-3 का पेयर ज़्यादा बना सकते हैं, यहाँ ए हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है, और यहाँ पे हम लोग बी लिख सकते हैं, और यहाँ सी, क्योंकि 3A 3B 3C 3A 3B 3C ऐसा करके फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखो ज़्यादातर MN दिया है, यहाँ अपन N लिख सकते हैं, MN, यहाँ भी MN, यहाँ भी MN है, और यहाँ लिख सकते हैं MN, और यहाँ भी N करके। इस तरह से हम लॉजिकल से ये भर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखो ये कैसा कैसा भर सकते हैं। हम लोग देखो यहाँ ये भी है, यहाँ बी है, मतलब यहाँ पर बी ए आया होगा, फिर ए बी रहेगा, ए बी रहेगा, फिर आ जाएगा बी ए, और फिर रहेगा ए बी, फिर बी ए, और फिर ए बी। इस तरीके से दो दो पेयर इस तरीके से ये हो सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, इनमें से हर एग्जाम में आते हैं। तो श्रृंखला परीक्षण में आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, अन्य क्वेश्चन भी बहुत छोटा टॉपिक होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।